अगर आप ये मान रहे हैं, आप ये मान रहे हैं विवेक श्रीवास्तव की ये बयान गलत है ना? भाई मेरे हिसाब से बांग्लादेशी शब्द को उन्होंने बंगाल बोल दिया है, मुझे तो यही लग रहा है। अरे तो बांग्लादेश, अच्छा चलिए मैं आपके ही बयान पर आ रहा हूं। अगर बांग्लादेश की बातचीत की तो बांग्लादेश से कैसा रिलेशन होगा ये बंगाल तय करेगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तय करेगी? भाई अब जो अगर कोई पड़ोसी राज्य है तो एक चीफ मिनिस्टर का भी अधिकार तो है। नहीं, नेशन हो गया पड़ोसी राज्य। हाँ, क्यों हम बोल नहीं सकते? तमिलनाडु नहीं बोल सकता क्या? तमिलनाडु का चीफ मिनिस्टर नहीं कह सकता कि श्रीलंका के साथ अच्छे रिलेशन होने चाहिए? व्हाई नॉट? इसमें क्या हो गया? नहीं तो स्टेट अपनी केंद्र के जरिए बात रखेगा ना, नहीं तो केंद्र के जरिए अपनी बात रखेगा ना विवेक श्रीवास्तव, और कहेंगे अखिलेश यादव से कि इसकी शुरुआत आप करेंगे। नहीं नहीं नहीं, अब आप इसको गलत रूप दे रहे हैं। शी इज नॉट टॉकिंग टू बांग्लादेशी अथॉरिटीज डायरेक्टली। उन्होंने तो सिर्फ अपना एक मुझे एक बात समझा दीजिए, आप इतना डिफेंड कर रहे हैं तो बांग्लादेश के साथ रिलेशन कैसा होगा ये अखिलेश यादव की भूमिका उसमें होगी। भाई सबकी भूमिका होगी, पूरे देश के जितनी पार्टियां पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेटिव्स हैं सबको अधिकार है। अखिलेश यादव अगर बोलेंगे तो बिल्कुल सही बोलेंगे, बोलना भी चाहिए। अखिलेश यादव, एक मिनट बादल देवनाथ जी, एक मिनट। समाजवादी पार्टी तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है इस वक्त लोकसभा में, तो उसके नेता अखिलेश यादव अगर इंटरनेशनल रिलेशंस पे कुछ बोलेंगे तो उनको अधिकार नहीं है? बिल्कुल बोलना चाहिए। बोलेंगे आप विवेक श्रीवास्तव, फिर आप भूल रहे हैं कि इंटरनेशनल रिलेशन फॉरेन पॉलिसी क्या होगी, इस पर पॉलिटिक्स नहीं होती हमारे देश में। हाँ, एक राय होती है सभी पार्टियां और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तय करती है और उसी के हिसाब से सारी पार्टियां चलती है। फिर आप ये भूल रहे हैं और फिर यहाँ पर आपको संघ नहीं याद आता है। फिर यहाँ पर संघ का स्ट्रक्चर कुछ भी हो जाए उससे कोई लेना देना नहीं। सौरभ सिकदर, आऊंगा सर। सौरभ सिकदर, इस बयान पर केंद्र सरकार कुछ संज्ञान लेगी? देखिए मैं सबको सुन रहा था धैर्य से और सबसे विनती है कि बीच में कोई मत बोलिए, मैं किसी के बीच में नहीं बोला ना क्यों बोल। देखिए ये ममता बनर्जी, अरे बादल दा कखनो तो बोलते दाओ। ममता बनर्जी जो बोला है उनके दिल के बात बोला है, क्योंकि देखिए बंगाल में सबसे ज्यादा घुसपैठ बांग्लादेश बॉर्डर से बांग्लादेश में बंगाल में होते हैं, पश्चिम बंगाल में होते हैं। पश्चिम बंगाल आज घुसपैठियों का कॉरिडोर बन गया है और जितने रोहिंग्या बांग्लादेश से आ रहा है, जितने सारे बॉर्डर से घुसपैठ हो रहा है, जब बीएसएफ उसको रोकने जाता है तो ममता बनर्जी सीधा बीएसएफ को टारगेट बना लेता है। कई सारा बयान है लास्ट 2 महीना में कि बीएसएफ को ये नहीं करना चाहिए, बीएसएफ को वो नहीं करना चाहिए। क्या ये एक संकेत तो नहीं है घुसपैठियों के ऊपर? क्योंकि हमने देखा है कि चुनाव से पहले, रामनवमी से पहले जब ममता बनर्जी बोलते हैं यहाँ दंगा हो सकता है, वहां पे दंगा होता है। सारे चैनल में दिखाया कि जिस दिन उसने बोला एक दिन बाद दंगा शुरू हो गया। ये बहुत गंभीर विषय है और सोचने वाली बात है कि ये किसी को संकेत तो नहीं दे रहा। ठीक है, ठीक है। दूसरी बात है कि अगर मैंने मान लिया कि उसको सिंपैथेटिकली बोल रहा है तो उनको प्रॉपर तरीका से इंडिया गवर्नमेंट के थ्रू, इंडियन एम्बेसी के थ्रू बताना चाहिए। ठीक है, उनका कोई अधिकार नहीं है इस पे बात करने का। ठीक है, ठीक है। अब सैयद जवाद रह गए, एक टिप्पणी उनकी ले लूं, फिर मैं शुभरास्ता और बादल देवनाथ जी आपके पास आऊंगा। सैयद जवाद, ऐसे तो बड़े आप लोग संविधान की बात करते हैं, संविधान की शपथ, और क्या तो हिंदुस्तान से ही अच्छा संबंध है? ये लगता है आपको संविधान सम्मत है? राकेश भाई, पहले तो आपको और आपके सभी दर्शकों को जय हिंद, जय संविधान। मुझे लगता है ममता बनर्जी के एक हिस्से को काट करके जो नैरेटिव भारतीय जनता पार्टी बना रही है उसमें मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को ज्यादा दूर तक ले जाए, क्योंकि उनका दूसरा जुमला ये था, ये दूसरा स्टेटमेंट उनका ये था कि बांग्लादेश जुमला तो मान लिया आपने ना, कुछ नहीं बोलूंगी क्योंकि वो दूसरा देश है। सुन, अरे राकेश भाई प्लीज, आपने 30 सेकंड तो दे दिया करिए अनइंटरप्टेड। उन्होंने कहा केंद्र सरकार इस पर अपनी बात रखेगी, केंद्र सरकार इस पर बात रखेगी। ठीक है, मैं स्टेटमेंट कोट कर रहा था। अब आप उसको चाहे जिस तरीके से अपनी, आप राकेश भाई सुपारी तो खाते नहीं है, पता नहीं आपने क्यों, लेकिन आप सुपारी बहुत खा कर आते हैं, सुपारी ले रखी है। आप लगता है जवाब की सुपारी बहुत खा कर आते हैं, बन गई, इसीलिए पहले जुमला आपने बोल दिया, फिर कह रहे हैं कि दूसरा जुमला। कोई शौक ही नहीं। मैं आपसे बिल्कुल दो अलग अलग बयान है। मैं भारत के संविधान, भारत केंद्र सरकार तय करेगी, फिर भी मैं यूएन कन्वेंशन पर चली जाऊंगी। ठीक है, यूएन रिजोल्यूशन की बातचीत करूंगी, कन्वेंशन वो जिस पर साइन ही भारत ने नहीं किया। सुनिए, तो भारत से अलग राय भी मैं रख लूंगी। राकेश भाई
राकेश भाई बोलने का मौका देंगे। 30 सेकंड आप मुझे कभी अनइंटरप्टेड देते ही नहीं है। ज्यादा आपने बोला, आपको पता नहीं क्या तकलीफ हो जाती है। मैं सिंपल एक बात कह रहा हूं राकेश भाई, मैं पूरी बात अपनी कंप्लीट कर लूं। बोलिए। ममता बनर्जी इस देश के एक मुख्य विपक्षी दल को सपोर्ट कर रही हैं। इंडिया अलायंस में बड़ी भूमिका है। भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने कई बार बंगाल के अंदर हराया है। महिला नेता हैं और उसके बावजूद अगर वो स्टेटमेंट दे रही हैं कोई, तो पूरा स्टेटमेंट कोट करना चाहिए। कोई उन्होंने ऐसी बात नहीं कही। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। सैयद जवाद पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि दोनों स्टेटमेंट सुनाया है जिसको आपने कोट किया है। दूसरी बात, दोनों अलग अलग बातें हैं। बिल्कुल बिल्कुल दोनों बयान सुनवाया है। चलिए सर, मैं आपको रोक रहा हूं। बादल देवनाथ जी, जो आप कहना चाह रहे थे कहिए, लेकिन मैं 3 बयान कोट कर रहा हूं। मैं 10 सेकंड और इस पर शिवराज साहब, अच्छा लीजिए 10 सेकंड, लीजिए 10 सेकंड, लीजिए 10 सेकंड। आई वांट 10 सेकंड। अरे लीजिए 10 सेकंड, 10 सेकंड। थैंक यू सो मच। भारत सरकार ये स्पष्ट करे, जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंसा हो रही है, अगर बांग्लादेश के शरणार्थी भारत में आएंगे तो उनको शरण दी जाएगी या नहीं दी जाएगी? भारत सरकार तय करेगी ना जवाब। मंत्री बंगाल सरकार नहीं तय करेगी किसको शरण देना है, शरण नहीं देना है। नहीं कहते हैं, ये भारत सरकार तय करेगी। बंगाल सरकार, यूपी सरकार, असम सरकार, कोई और राज्य की सरकार नहीं तय करेगी। ये क्लियर रखिए। और यही भारत का संविधान है कि विदेशी मामलों पर भारत सरकार तय करती है, राज्य सरकार का अधिकार नहीं होता है। अगर आपको ये सब नहीं पता है तो सर थोड़ा सा संविधान पढ़ लीजिए। चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं। रुक जाइए भाई, रुकिए। बादल देवनाथ जी, 3 बयान कोट कर रहा हूं। ममता बनर्जी का बयान आज का, बंगाल के साथ हिंदुस्तान का अच्छा रिलेशन चाहती हूं। फिरहाद हकीम ने 2016 में कहा था 24 परगना का गार्डन रीच मिनी पाकिस्तान। हमीदुल रहमान कुछ दिन पहले महिलाओं के खिलाफ अत्याचार हुआ तो कह रहे हैं मुस्लिम राष्ट्र के हिसाब से सजा दी गई। तो यह कूट कर भरा हुआ है क्या आपके नेताओं के दिमाग में कि अलग मुल्क टाइप का हम लोग चल रहे हैं? देखिए राकेश जी, मैंने आपका बात पहले भी सुना, अभी भी मैं सुना हूं। आपको पहले समझना चाहिए। रुकिए रुकिए, बादल देवनाथ से सवाल था। गार्डन रीच, उत्तर 24 परगना और मुर्शिदाबाद में जो मुस्लिम आबादी है वो भारत के अंदर 300 साल 400 साल से है। और बांग्लादेश अलग बात है। और ममता दीदी ने बंगाल और हिंदुस्तान का जो रिलेशन, उसमें वो और एक अलग बात है। लेकिन आपने सवाल कर रहे हैं, मुझे जो सवाल कर रहे हैं वो अलग बात है। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ, हो सकता है बंगाल हिंदुस्तान, बंगाल माने बांग्लादेश का, बांग्लादेश मतलब ये नहीं चाहिए सिर्फ मोदी अमित शाह कह सकते। लेकिन बंगाल के लोग, बंगाल में 10.5 करोड़ लोग जो मिलजुल के रहते हैं, उसमें बांग्लादेश में हिंदुस्तान हिंदू भी है। बांग्लादेश से जो लोग हिंदू आए हुए हैं और भी मुस्लिम भी आए हुए हैं। नहीं, ये अगल बगल करते करते आप फिर हिंदू मुस्लिम वाले पर चले गए। एक तो आपने अगल बगल कुछ बोल दिया, वो मुझे नहीं समझ में आया। पता नहीं शुभ्रास्ता को या किसी और को समझ में आया कि नहीं। मैं पूछ रहा हूँ बादल देवनाथ जी, ये 3 बयान मैंने कोट किए, ये बयान है कि नहीं है? बादल देवनाथ जी, ये 3 बयान जो मैंने कोट किए, 24 परगना का गार्डन रीच मिनी पाकिस्तान, फिरहाद हकीम ने कहा था कि नहीं कहा था? नंबर 1 बात, मुस्लिम राष्ट्र के हिसाब से सजा दी गई, ये आपकी पार्टी के नेता ने कहा था कि नहीं कहा था? और अब पार्टी सुप्रीमो ने ही कह दिया बंगाल के साथ हिंदुस्तान का अच्छा रिलेशन। ये मैंने गलत कोट किया तो आप बोलिए। देखिए राकेश जी, एक लाइन में मैं इसके आंसर दूंगा। फिरहाद हकीम पार्टी के वरिष्ठ लीडर है, सीनियर लीडर है, लेकिन वो जो बिल्कुल पार्टी के बाहर से कुछ बात कहते हैं, जो धार्मिक बात नहीं, ऐसे नहीं चलता, ये पार्टी ऐसे नहीं चलता।